पता नहीं हमारे घर को हो क्या गया है। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। और वो जब जिमल हमारे घर आई थी तो हमने क्या क्या बातें की थी उस वक्त। और अब हमारे घर के 3 लोग उसी घर में हैं। आप क्यों खामोश हैं? कुछ तो कहिए अब्दुल्ला साहब। कब तक ऐसा चलता रहेगा? हम लोग ये और कब तक बर्दाश्त करेंगे? चलो मान लिया कि नायला हमारे मिजाज की नहीं है, लेकिन मुस्तफा को क्या हो गया? और नूर को ही देखें, उसका रवैया अचानक बदल गया। ये सब अजलान की शादी के बाद से हुआ है। उसी लड़की ने आकर हमारे घर का माहौल तबाह और बर्बाद कर दिया है। क्या उस सूदखोर को लाने के लिए अजलान ने कहा था? ये सब क्यों किया? मैं जब कहता हूं तो उसकी वजह होती है। तुम लोगों को मेरी बात सुननी होगी। मैंने शुरू में कहा था ये काम नहीं कर पाएगा। तुम ही कहती थी बच्चों में फर्क कर रहे हो, बेटे को मौका नहीं दे रहे। दिया था ना मौका। तो जो कुछ हुआ उस सब में कसूर मेरा है। तुम मेरे काम में, मेरे फैसलों में हरगिज दखल मत दिया करो। देखिए मैं कुछ नहीं जानती अब्दुल्ला साहब। बात करें उनसे और कुछ भी करके बच्चों को घर लेकर आए। क्या मैं माफी मांगू उनसे? अरे मैं हक पर हूँ। मुझसे बेअदबी वो करता है मगर कसूरवार मैं बनता हूँ। घर छोड़कर जाना ये सब क्या है? उन्होंने क्यों किया ऐसा? क्या वो सारी जिंदगी ज़ैनब खातून के घर में रहेंगे? खामोशी से वापस आ जाएं तो बेहतर है। या अल्लाह तू ही हमारी मदद फरमा। अच्छा हुआ कि हम मिल लिए। अच्छा हुआ कि बात की। अब मैं बिल्कुल सुकून में हूँ। मुझसे भी तो पूछो यार। अरे तुम इतना ऐसा क्यों बोल रहे हो? पता नहीं, शायद तुम ऐसा बोल रही हो इसलिए। सच में मैं क्यों सरगोशी कर रहा हूँ? तुम भी ना रोहान। देखो तुम जो करोगी मैं वही करूंगा। तुम अच्छी हो तो मैं अच्छा, तुम बुरी हो तो मैं बुरा। तुम सरगोशी करोगी तो मैं भी करूंगा। तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी। कल का कुछ प्लान कर सकती हो मुलाकात करने का? कल का दरअसल हमारे घर में हालात उलझे हुए हैं तो कल मुश्किल हो सकता है। कुदरती हालात है ना? हाँ वो बात तो है, लेकिन और भी कुछ बातें हुई हैं भाई के बारे में। मिलने पर बताऊंगी। अच्छा वाकई? क्या हम मैसेज पर बात करें? खैरियत होगी इंशाल्लाह। तुम बीमार हो क्या? क्या कहूँ, कुछ गड़बड़ है शायद। सर्दी लग गई है। अल्लाह तुम्हें शिफा दे। ख्याल रखो अपना। चलो छोड़ो, तुम्हें देखकर मैं ठीक हो जाऊंगा। घर के लोग कहाँ हैं? सुमैया खाला और सवेरा नाश्ता तैयार कर रहे हैं। तो तुम मदद क्यों नहीं कर रही? वो नहीं चाहते मुस्तफा। उनका किचन बहुत नाजुक सा है। सुमैया खाला किचन में शायद किसी को आने नहीं देती। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देखता हूँ। अरे ठीक है जाओ, तुम्हें भी किचन में जाने का बहाना मिल जाता है। टमाटर काटने को कहा, सारा किचन चटनी बना डाला। देखो तो जरा मेज की चादर का क्या हाल किया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुस्तफा, कैसे हो? ठीक हूँ शुक्रिया। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। वो मदद के लिए आया हूँ मैं। नहीं शुक्रिया बेटा, तुम ऐसे करो लाउंज पे जाके बैठो। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है। क्या करूँ? कहें तो टमाटर काटूं मैं? मुस्तफा तुम तो बिल्कुल शेफ की तरह काटते हो। कैसे सीखा ये? वो दरअसल मेरे बाबा गर्मियों में मुझसे होटल में काम करवाते थे। मेरी शुरुआत किचन से हुई। दिल तो बहुत था कि अच्छा शेफ बनूं, मगर बाबा ने इजाजत नहीं दी। हर काम में कोई ना कोई भलाई जरूर होती। चले ठीक है, ऑमलेट बना दूं मैं? चलो ये भी बना डालो।
अरे आप लोग आए हैं, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आइए ना अंदर। तुम्हारे यहाँ हमेशा चप्पलों का मसला रहता है, इसलिए हम अपनी साथ लेकर आए हैं। निकालो बेटा, जल्दी निकालो। आप चाहें तो यहीं छोड़ दे इन्हें, वैसे भी आना जाना लगा रहता है। बिस्मिल्लाह, ये लो। अम्मी जान, खुश आमदीद। खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका सुमैया साहिबा। मुस्तफा जबरदस्त शेफ है। किचन में क्या कुछ बना रहा है बस मत पूछे। बेटा, अम्मी खुशामदीद। ये क्या हाल बनाया हुआ है? चलिए अंदर चलिए, चलिए आइए। आइए अम्मी जान। नूरापा कैसी है? ठीक हूँ। माफ कीजिएगा, थोड़ा बिखरा हुआ है। बेटा खुदा का वास्ता है, पहले जाओ और ये उतार के आओ। जी जी अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी चेंज करके आता हूँ। अब अजलान यही समझेगा कि मैं उसके लिए आई हूँ। कैसे हैं सब? अरे लड़की, तुम कहाँ गायब थी? फोन पर मैंने तुमसे कहा था, लेकिन शायद तुम समझ नहीं पाई। खैर, मुझे अचानक आना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, चलो फौरन शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है। ये लीजिए मैडम, अजलान साहब ने भिजवाया है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात है हमारे बहनोई की, वाकई कमाल का इंसान है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बेगम कैसी हो? ठीक हूँ। अजलान आओ, यहाँ पर बैठ जाओ तुम। बहुत याद किया मैंने तुम्हें, एक बार और चूमने दो। ये क्या कर रहे हो? क्या करूं मैं? इन लोगों को बता दूं कि मेरी बीवी घर छोड़कर भाग गई है। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है ना? हाँ सब खैरियत है, शुक्रिया। यहाँ आना हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। एक बार फिर शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, तो मेरा फर्ज था। अपनी बीवी के लिए करता हूँ मैं ये सब। हाँ, बहुत शुक्र है अल्लाह का। बहुत, ये बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। ऐसी बात नहीं है, मेरा फर्ज आप है। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं तो ऐसे शादीशुदा जोड़ों पर फिदा हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरा कोई सच्चा आशिक हो। सही कहा, ये सिर्फ तुम नहीं, हम सभी चाहते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि बीवी का हाथ ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, वरना मुश्किल हो सकती है। क्या कहा? तुम बुरा मत मानो मेरी जान, बस वैसे ही एक बात कर रहा हूँ मैं। वैसे सच बताऊं तो मेरी बीवी फरिश्ता है, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, कुछ भी नहीं। अजलान अब जाओ ताकि हम पढ़ाई कर सकें। ठीक है। वैसे मुझे एक बात बताइए, मेरी मौजूदगी से यहाँ पर आपको कोई मसला है? बिल्कुल नहीं। तो फिर अक्सरियत की ही बात माननी चाहिए। सुमैया साहिबा, औलाद साथ हो तो मसले भी होते हैं। इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन माँ बाप का दिल अभी भी परेशान होता है इनके लिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं मरियम खातून। माँ बाप बनना तो एक ऐसा पेशा है जिससे कभी भी रिटायरमेंट नहीं होती। अम्मी जान, बाबा जान क्यों नहीं आया बताइए? नाइला, तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है? अम्मी आप घर पर भी यही करती हैं, फिर कहती हैं कि बच्चे घर क्यों छोड़ गए। नाइला, बड़े बात कर रहे हैं, जरा खामोश रहो। बात सुनो, इस तरह के मसले हर घर में होते हैं। घर छोड़ देना कोई हल नहीं है। अल्लाह ना करे अगर तुम्हारे बाबा को गम से फालिज हो गया तो। मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। क्या मतलब है इस बात का बेटा? हम खानदान हैं,
और इस तरह की नाराजगी अच्छी बात नहीं है। पता है ना, माँ बाप को उफ तक कहना गुनाह है। मुस्तफा बेटा, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं। हम अब बूढ़े हो रहे हैं बेटा, तुम लोगों को भी अब हमें जरा बर्दाश्त करना चाहिए। भाई, अम्मी सही कह रही हैं। तुम बहुत दुखी हुए, तुम्हारा दिल टूटा, मगर बाबा भी बहुत रंजीदा हुए, उनका दिल भी टूटा है। भाई देखो, तुमने उन्हें बताए बगैर बोट खरीद ली और ऊपर से झूठ भी बोला। अब ऐसे में वो बेचारे क्या करें, वो हक पर है मुस्तफा भाई। अच्छा, जब अजलान ने होटल खरीदा तो बाबा ने कुछ नहीं कहा, मगर जब हमने बोट खरीदी तो हंगामा हो गया। नायला, आग में पेट्रोल मत छिड़को। और सुमैया साहिबा भी कितनी परेशान हो रही होंगी। तुम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। अरे नहीं, कोई बात नहीं मरियम खातून, आपने इतनी जहमत की, यहाँ तक आई, लेकिन आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। मुस्तफा और नाइला हमारे भी बच्चे हैं। ये तो आपका बड़ापन है, अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो। चलो बेटा, अब जिद मत करो, हमारे साथ चलो फौरन। मैं नहीं आऊंगा अम्मी। मरियम खातून, बच्चों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, वो भी जरा सुकून से रहें, फिर यकीनन समझदारी से कोई फैसला कर लेंगे। कसम से हमें यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है ना मुस्तफा? अभी हम यहाँ से जाना नहीं चाहते, कम से कम सुबह शाम ताने तो नहीं सुनने पड़ते। अच्छा तो ऐसा है, ठीक है, फिर हम तुम्हारे सुकून में दखल नहीं डालना चाहते। नहीं अम्मी, नायला के कहने का मतलब वो नहीं था, प्लीज बुरा मत मानिए। देखो बेटा, इसकी बात समझ आ गई है मुझे। तुम मेरे बेटे हो, नायला और दुआ मेरी बेटियों की तरह हैं, लेकिन हमें इस तरह तोड़ने का मैं किसी को भी हक नहीं दे सकती। मुझे और अपने बाबा को और ज्यादा दुख मत दो, और जितना जल्दी हो सके अपने घर आ जाओ। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये परेशानी वक्ती है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए सोचने का। सुमैया साहिबा, आपको हमारी वजह से इतनी तकलीफ हो रही है, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, कैसी बातें करें, हम सब एक ही खानदान हैं। ज़ैनब साहिबा को, दुआ को, जिमल को, सबको मेरा सलाम कहिएगा। बहुत शुक्रिया, जरूर कह दूंगी। और एलिफ को भी कह दीजिएगा। चलें, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। अम्मी, मैंने अपने हाथों से केक बनाया है, आप खा कर ही चली जाती। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज नूर बेटा। कसम से सच बताऊं तो जब तुम दोनों की शादी हुई तो मैंने कहा ये नहीं चल पाएगी, मगर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि शादी नहीं चल पाएगी। ये तो मर्द पे मुनहसर है कि वो अपने रिश्ते को किस तरह लेकर चलता है। ये हूँ इतना लंबा क्यों था? मतलब मैं नहीं संभाल सकता? नहीं मेरी जान, तुम ही तो संभालते हो। तो फिर साबित हुआ कि असली मोहब्बत फर्क वगैरह नहीं देखती। हम तो पहले तुम्हें सख्त मिजाज समझते थे अजलान। अरे नहीं भाई, मैं कहाँ सख्ती का, दो अलग अलग चीजें, पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बीवी की जहाँ बात आती है वहाँ मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता। और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहो ना अजलान। बढ़ाने चढ़ाने की क्या बात है, मेरे मुंह से सिर्फ सच निकलता है। एक बात पूछनी थी, जब बच्चे पैदा होंगे तो क्या करोगे? दुआ तो मुकम्मल उन्हीं में लगी रहेगी। और वो भी 2 बच्चे। दुआ का दिल हमारे बच्चों में और मेरा दिल दुआ में ही रहेगा, है ना मेरी जान? बिल्कुल। दोस्तों के सामने मैंने बिल्कुल नहीं जाहिर होने दिया, लेकिन जो दिखावा तुमने किया वो गैर जरूरी था, और तुमने हमारी मेहनत भी जाया कर दी। याद रखना, वो कोई दिखावा नहीं था मेरी जान। मेरी मोहब्बत सच्ची है और इज़हार किया मैंने। इन खूबसूरत आंखों से मुझे प्यार से देखा करो यार, जरा प्यार से देखो, प्यार से। मुझे आदत हो गई ना इसकी। हाँ, और एक बात याद रखना, अगर ऐसी मुंह बनाकर बैठी रहोगी ना हमेशा, तो हमारे बच्चे भी बिल्कुल ऐसे होंगे, मुंह बना के बैठे रहेंगे। चलो अब जरा सा मुस्कुरा लो मेरी जान। क्यों मुस्कुराऊं? ऐसा क्या किया तुमने? दुआ। हाँ कहो अजलान। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं। चाहता हूँ कि मेरे पास रहो तुम। प्लीज यार, घर वापस आ जाओ।
मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे घर वाले हमारी सुलह के हक में नहीं है, और यह भी हो सकता है कि तुम्हें वो मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, मगर मैं तुम्हारे लिए क्या सोचता हूँ तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। अजलान, बात घुमा फिरा कर फिर मेरी फैमिली पर ले आए। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे घर वाले क्या चाहते हैं या क्या सोचते हैं वो? और वैसे भी मुझे कोई किसी बात पर आमादा नहीं कर सकता, समझ गए? अपने जैसा मत समझो। मतलब मेरे घर वाले मेरे कान भर रहे हैं? नहीं भाई, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, फर्ज कर लो कि मैं उनकी बातों में आ गया, तो मैं भी इंसान हूं ना, मुझसे भी गलती हो सकती है। इसकी ये सजा तो नहीं है ना कि तुम छोड़ ही दो मुझे मेरी जान। क्या तुमने मुझे जरा भी याद नहीं किया? नहीं, जरा से भी याद नहीं किया। मगर मैंने तुम्हें बहुत याद किया। इसे छोड़ दो तो ही अच्छा है। घर वापस आ जाओ तुम। शब बखैर मिस्टर अजलान, बाय बाय। घर से उठा लूंगा मैं तुम्हें, घर से। बेटा, अपनी बीवी से क्या बात की तुमने? हम दोनों अभी साथ ही थे। तो फिर क्या हुआ? हमारी तफसील से बात नहीं हो सकी। वो दरअसल अपने दोस्तों के साथ थी, ऑफिस आई थी, तो मैंने खुद बात नहीं की उससे। तो तुम हर रोज ऐसे ही मिलोगे और अलग अलग घरों में रहोगे? नहीं बाबा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। किसी का भी गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम उस लड़की के हाथों कठपुतली बन चुके हो बेटा। हाथ पकड़ो उसको और लेकर आओ घर। क्यों इतनी झील दे रहे हो उसे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब दिल करता है चली जाती है वो। अम्मी, मैं खुद हल कर लूंगा ये मसला, आप खाना खाइए। हल नहीं कर पा रहे हो तुम, तुम्हें अपना वजन डालना पड़ेगा। बाबा, मेरे भाई का क्या होगा? मुझे क्या पता बेटी, उससे खुद पूछो। आपको चाहिए कि आप उसका दिल जीत लें। मैं समझा नहीं बेगम। बाबा जान, भाई दरअसल बहुत ज्यादा उदास है। वाह वाह, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब क्या करें? बाबा, मैं आपकी बात को समझता हूँ, आप बिल्कुल हक पर हैं, मगर भाई भी टूटा हुआ है, खुदा के लिए। तो फिर वो उस समझदार बीवी को घर लेकर आ जाए, और उदास होना है तो अपनी हरकतों पे उदास हो। हम गए थे आज उसे मनाने की कोशिश की, मगर हाँ, बस मनाने की जरूरत है हमारे साहब बहादुर को। मनाने पर तो कंपनी पर कुर्की भी लगा देंगे। अस्तगफिरुल्लाह। क्या आप भी खुद को हक पर समझता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी गलती तस्लीम करते हैं, समझते हैं। तो फिर सही से माने ना, सही से एहसास करे अपनी गलती का। बाबा, मैंने आपसे कहा ना बाबा कि आप हक पर हैं, बिल्कुल हैं, मगर हम भाई को तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, अफसुर्दा तो है वो। जी हाँ, सच में मैं आज भाई की हालत देखकर बहुत अफसुर्दा हो गई। तुम तीनों भी इकट्ठे हो जाओ और जरा मुझ पर भी अफसोस कर लो, मुझ पर भी तरस खा लो। ये बाप कैसे जी रहा है, क्या महसूस करता है, क्या सोचता है, क्या कुछ बर्दाश्त कर रहा है। जरा मेरे लिए भी अफसुर्दा हो जाओ। हाँ दुआ मैडम। जी मैडम, मुझे अजलान साहब ने भेजा, आपको यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए आया हूँ। क्या? यूनिवर्सिटी छोड़ना है आपको। ठीक है। कैसा इंसान है ये? मेरी प्यारी बीवी के लिए
मेरे बेटे और बेटी की माँ के लिए। मैडम, मैं आपको छोड़ने के बाद वहीं आपका इंतजार करूंगा। अगर आप चाहें तो मेरा फोन नंबर ले सकती हैं। कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं। हेलो मैडम, कैसी हो तुम जैनब? वेलकम। तुम कैसे हो? बेहतर हो। और तुम? ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। बस तुम ठीक रहो, असल बात यही है। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत जल्दी तैयारी की। थोड़ा थका देने वाला प्रोजेक्ट था। काफ़ी काम ग्रुप्स में हुआ और काफ़ी काम इंफरादी तौर पर भी हुआ। वैसे हमारी कौमी सतह पर कामयाबियां पहले से थीं, आप जानते हैं, मगर अब हमारा स्कूल बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर भी ज़्यादा सुना चाहिए। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। नहीं, इस पे मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी ज्यादा। अरे ऐसे कैसे? दो दुश्मनों को एक कामयाब टीम में बदल दिया, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। कंप्लीटली इन दोनों की सक्सेस है, मैंने कुछ नहीं किया। अपना बहुत ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज। बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सब आपका कमाल है। शाबाश बच्चों। आपका बहुत शुक्रिया। आपने तो हमें नाकारा समझा था ना, जाहिर है। हमें नहीं, तुम्हें। आप देख रही हैं ना मैं किस किस से नबर्द आजमा हूँ। तो फिर मैं कहता हूँ कि क्यों ना इस खूबसूरत लम्हे को एक मजेदार दोपहर के खाने के साथ यादगार बनाएं। हाँ, ये तो जबरदस्त हो जाएगा मॉम, है ना? कसम से मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। जबरदस्त होगा बाबा। जैनब। ओके, मेरे कुछ पेंडिंग काम है, वो कर लूँ। 15 मिनट्स में आपसे मुलाकात होती है फिर। ओके, ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। जी फरमाइए अजलान। मेरी जान, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, अभी अभी क्लास से निकली हूँ। अंदाजा था मुझे, इसलिए कॉल की तुम्हें। तो आज क्या करें? एक एहसान करें, मुझसे दूर रहें। क्यों? क्या तुम्हें याद नहीं आती मेरी? नहीं, याद नहीं आती। एक बुके क्या दे दिया, तुम्हें लगता है मैं नर्म पड़ जाऊंगी? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अजलान, तुम तो बिल्कुल लिहाज नहीं करते, ना दोस्तों के सामने और ना झूठ बोलते हुए। मेरी जान, सिर्फ एक मकसद है मेरा, तुम्हें अपने घर वापस लाना। नहीं, नहीं आऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं घर में नहीं आने दूंगी अजलान। देखो यार, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मोहब्बत में ऐसा नहीं होता मेरी जान। हाय, तुम भी खाला की तरह बोल रहे हो। वो भी मोहब्बत मोहब्बत कहकर दिमाग खाती रहती हैं। देखो, मेरा मशवरा है कि तुम खाला को कॉल करो, उनसे बात करो और प्लान बनाओ दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों की ज़हनियत और ख्यालात मिलते हैं। तो कम से कम उनकी बात सुन लो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ उन्हीं की सुनो और किसी की भी नहीं। हेलिफ इन और ज़ैनब आउट। अच्छा बस करो अजलान, बस। बाय बाय। बाय बाय खूबसूरत बेगम। क्या आप मुस्तफा भाई की वजह से परेशान है? मगर सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए। बेटा, तुम मुझे तसल्ली देना छोड़ो, जाओ और अपनी बीवी और भाई को लेकर आओ।
देखो दुआ चली गई तो घर का सारा निजाम बिगड़ गया। संभाल लूंगा मैं सब। ये सब बातें करना छोड़ो। कितने दिन हो गए? जब वो घर आए तो उसे बिठाकर बात करो उससे। उसे नरमी के साथ समझाओ कि हर झगड़े के बाद यूं घर से चले जाना कोई ठीक बात नहीं। तुम्हारी माँ भी बीमार है, क्या उस पर रहम नहीं आता तुम्हें? बाबा, दुआ तो फौरन ही घर आ जाती, लेकिन अपनी माँ और नानी के सामने शर्म आती है उसे बस। तो क्या हमें शर्मिंदा करना ज्यादा बेहतर लगता है? ऐसा होता है क्या? उसकी तरजीह उसके बच्चे और उसका शौहर होना चाहिए, ये क्या तरीका है? जाहिर है उसके घर में उसे सही मशवरे देने वाला कोई नहीं। ऐसा नहीं है, उसकी खाला मशवरा देती हैं उसे। एक वही तो ठीक है उनके घर में। एलिफ साहिबा? जी हाँ, दुआ अपनी खाला से बहुत मोहब्बत भी करती है, ये जानता हूँ मैं। एलिफ साहिबा ने दुआ को समझाया तो है कि वो घर आ जाए बाबा, तब देखें क्या होता है। यानी एलिफ साहिबा मोहब्बत पर यकीन रखती है। उस घर में हर कोई हमारे खिलाफ नहीं है। चलो शुक्र है। ज़ैनब साहिबा को समझाना तो वाकई मुश्किल काम है, कोई फायदा भी नहीं उनसे बात करने का। मगर एलिफ साहिबा अलग है, दुआ अक्सर सुनती है उनकी। उस घर में एक वही है जो हमारे साथ हैं। वो ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि दुआ हमसे अलग हो जाए। मैं सोच रहा था कि एक दफा आप बात करके देखें ना एलिफ साहिबा से। मैं क्या बात करूं एलिफ साहिबा से? यही कि वो दुआ से बात करें, हो सकता है कि दुआ उनकी बात सुन ले। ठीक है, देखते हैं। आओ इकराम। अजलान सर, फाइल्स आपके कमरे में रख दी हैं। ठीक है, समझ गया, मैं आता हूं। बाबा? ठीक है बेटा। नूर फातिमा, माफ करना, तुम्हें सहमत हुई। कैसी जहमत रोहान, तुम बस ठीक हो जाओ। सुनो, तुम चली जाओ, मैं संभाल लूंगा। रोहान ऐसा ना कहो, तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती मैं। तुम बस आराम करते रहो। तुम्हें पसीना आ रहा है, शर्ट चेंज कर लो तुम। मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। रोहान, तुम्हारे लिए टी शर्ट निकाल के लाई हूं। उठो, हिम्मत करो थोड़ी सी।
तुम ठीक हो ना? क्या इसमें नींबू का छिलका है? इसमें नींबू का रस है और संतरे का छिलका है। अरे अब्दुल्ला साहब, कैसी हैं आप? खुश आमदीद। अंदर आइए ना, मैं आपको पहले चप्पल दे दूं। ये लीजिए। अंदर आ जाइए। खुश आमदीद, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खुश आमदीद बाबा। आप कैसी हैं? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ अब्दुल्ला साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबा मुझे मालूम है कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन बेटा तुमने गलती की, ठीक है, लेकिन जब उसे ठीक किया जा सकता था तो तुमने झूठ बोला मुस्तफा। हालात और खराब हो गए। मैं गुस्सा ना करूं, नाराज ना हूं तो और क्या करूं? तुम्हें शाबाश दूं मुस्तफा। बाबा आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर तुम सही थे तो यहां क्यों आ गए? घर छोड़ देना क्या अच्छी बात थी? मैंने सोचा शायद आप मुझे देखना पसंद न करें। अगर ना भी देखना चाहूं तो कुछ देर बाद तो देखना चाहूंगा। तुम्हें इंतजार करना चाहिए था कि गुस्सा ठंडा हो जाए। और क्या तुम सूदखोरों के चक्कर में पड़ने वाले आदमी हो? असल में मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि तुमने खुद को इस हाल में पहुंचाया है। पैसे चले गए या खत्म हो गए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। बेटा अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं तुम्हें हमेशा नहीं संभाल सकता। बाबा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा ही है, मौत से किसी की रिश्तेदारी नहीं है। जब अल्लाह पाक का हुक्म होगा हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। आज अगर मैं तुम पे गुस्सा कर रहा हूं वो इसलिए कि कल तुम खुद संभल जाओ। जाओ और अपनी बीवी को बुलाओ, हम घर जा रहे हैं। जैसा आप कहें बाबा, मैं अभी उसे फोन करके बुलाता हूँ, बाहर है। आप लोगों के आने का शुक्रिया। मरियम मम्मी, कुछ हुआ है? हुआ है, हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। थैंक यू। तुम्हारे बाबा की मंगेतर आई थी आज मेरे पास। ईमान? बिल्कुल। मैं उसे अब तक जितना जानती थी वो उससे मुख्तलिफ निकली। ना ही वो नमाज पढ़ती है और ना ही कोई हिजाब करती है। जबरदस्ती की थी तुम्हारे बाबा ने, इसीलिए उसने ये दिखावा किया। तो मुझे लगा कि वो मुख्तलिफ है, लेकिन आज सब कुछ सामने आ गया। समझ में नहीं आया मरियम साहिबा, उस बात का हमसे क्या ताल्लुक? क्योंकि आप लोग भी जानते थे कि वो ऐसी है, लेकिन बताया नहीं। मरियम मम्मी। देखो बेटा, उसने साफ अल्फाजों में कहा कि तुम दोनों को इस बारे में इल्म था। रेहान मेरे बेटे को धोखा दे रहा और तुम ये बात जानती थी, फिर भी नजरअंदाज किया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये सब कुछ हमें क्यों नहीं बताया। क्यों अजलान को मना नहीं किया? क्यों आप दोनों ने मेरी बेटी के साथ धोखा होने दिया? बताएं मुझे। मरियम साहिबा, आप सूरत हाल को बिल्कुल गलत समझ रही हैं। तो फिर मुझे आप ही समझाइए ज़ैनब साहिबा। आप बताइए मुझे कि सच क्या है। जब मैंने ईमान को पहली बार देखा तो वो पर्दा नहीं करती थी, ये दुरुस्त है। फिर जब मैंने उन्हें दोबारा देखा तो मैं भी हैरान रह गई। मैंने बाबा से पूछा, उन्होंने कहा कि बाद में पर्दा शुरू किया है। मैंने ज्यादा सवालात नहीं किए और मेरा पूछना बनता भी नहीं था। लेकिन ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है, तुम्हें शक क्यों नहीं हुआ? मैंने अजलान को कई बार कहा कि मेरे बाबा के साथ बिजनेस ना करे, मगर उसने एक नहीं सुनी। और मेरे बाबा ऐसे नहीं है कि किसी को धोखा दे। लेकिन उनकी मंगेतर तो यही कह रही हैं। उन्होंने कहा कि हर चीज प्लान के मुताबिक है। यकीन करें, मैं समझ नहीं पाई वो ऐसा क्यों कर रही हैं। यानी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं वो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही इस पूरे मामले को। उनके दरमियान इख्तिलाफात हो गए होंगे
तुम अपने फादर से पूछ लो ये बात। वैसे आपको क्या लगता है, आपके साबिक शौहर हैं, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता उन्हें। और आपने अजलान को क्यों मना नहीं किया इस काम से? एग्जैक्टली मरियम साहिबा, मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी इस बात पे। तवज्जो देनी चाहिए थी आपको, क्योंकि मामला सिर्फ मेरे बेटे का नहीं, आपके दामाद का भी है। झूठ का साथ दिया आप लोगों ने। मैं समझ सकती हूँ मरियम साहिबा, लेकिन यकीन करें यहाँ बुरा करने वाले हम नहीं हैं। रेहान ने जो कर दिया उसका नुकसान तो होगा, मानती हूँ। जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था, काश कि ऐसा ना होता। हाँ काश आप खबरदार कर देती तो ऐसा ना होता। रब का लाख लाख शुक्र है मेरे बच्चे घर आ गए। क्या हमारी याद आई? ये पूछने की बात है, तुम्हें कैसे याद ना करेंगे? आपकी हमें बहुत याद आई भाई। मैंने भी सबको बहुत याद किया। हमारे सुमैया खाला के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बन गए थे। इंशाअल्लाह दुआ भी घर जल्द वापस आ जाएगी। वो आ जाएगी, परेशान मत हो। ऐसा लगता तो नहीं है। क्यों नहीं लगता ऐसा? दरअसल हम लोग उस पर जोर इतना दे रहे हैं तो। बेगम खैरियत है, कोई मसला है क्या? नहीं तो कोई मसला नहीं है। हेलो आयशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? तुम्हारे शौहर को देखा अभी मैंने, एक शौक सी औरत के साथ बातें कर रहा है। क्या? दोनों में काफी बेतकल्लुफी है। तुम्हारी तलाक की वजह यही तो नहीं कहीं? हाँ वही औरत है। मैंने उसे अच्छा थप्पड़ मारा था, लेकिन लगता है सबक नहीं सीखा। सही कहा, बेगैरत औरत है। आयशा तुम उस औरत का नाम किसी तरह पता कर लो। हाँ लेकिन कैसे? अरे बाबा कुछ भी करो, बस जान लो ना। आयशा देखो मेरा साथ दो, वरना मैं दरबदर हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है। सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए। आपसे एक गुजारिश है। फरमाइए। वो जो सामने एक लड़की बैठी हुई है, उसका आप मुझे नाम बता सकते हैं क्या? एलिफ मैडम, वो अक्सर यहाँ आती रहती हैं। एलिफ असलान। क्या वाकई? जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। चले हम लोग चलते हैं। गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा आज तो आप बिल्कुल दूल्हे की तरह लग रहे हैं। हाँ वाकई बहुत तेज खुशबू भी लगाई हुई है, क्या बात है? या मेरे अल्लाह, इतनी तेज खुशबू लगाई है। तैयार होना भी जुर्म है। बाबा सही कह रही हैं, लोग चमक तो रहे हैं आप। तुम तो ऐसी बातें मत करो अजलान, प्लीज। अरे तुम इतनी सुबह सुबह खैरियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है? जान गई हूँ कौन मेरा घर बर्बाद कर रहा है। कौन? वो जो मुझे मेरे शौहर से जुदा करे है, एलिफ असलान है। क्या? उमर कल रात उसके साथ तन्हा खाने पर था और पिछले दिन उसके साथ बिस्तर पर, वो भी जबकि मैं और मेहदी उसके साथ थे। अरे तुम आखिर कह क्या रही हो? ये वही जो आपने सुना है। उमर की रखेल वही बेशर्म और घटिया औरत है भाभी। ये एलिफ हमारे खानदान के पीछे ही पड़ गई है शायद। जल्दी कोई जादू ना करते। पापा देख रहे हैं। अब सुकून मिल गया। और उस दिन आपने मुझसे क्या कहा था कि उस बेचारी के पास काम नहीं है। अब करतूत देख लिए उसके। अंकल ऐसा कर भी कैसे सकते हैं?
अरे तुम खड़ी क्या हो यहाँ? चलो आओ हमारे साथ नाश्ता कर लो। आ जाओ, शाबाश आ जाओ। आप लोग बैठे, मैं जा रहा हूँ। हयात, हयात हमारे लिए कॉफी ले आओ। कसम से हमारी आंखें बंद हो रही हैं, जल्दी ले आओ बेटा। ठीक है आपा। भाभी, कौन है ये औरत? आप जानती हैं उसे? जी जानती हैं उससे, और ये आपको बहुत कुछ बताएंगे उसके बारे में। नाइला, अम्मी बात कर रही है ना, तुम्हें इस मामले से दूर रहकर खामोश रहना चाहिए। भाभी, क्या आप जानती हैं उसे? बिल्कुल जानते हैं, बदकिस्मती से। तो कौन है वो तवाइफ? बेटा मैंने कहा ना, पहले कॉफी पी लें फिर बात कर लेंगे हम। तौबा तौबा। शादीशुदा मर्दों पर नजर रखने वाली को और क्या कहूँ मैं भाभी। एक बात पूछूं आपसे, हमें लगा आप अलग हो गए हैं, तो क्या आप लोग की सुलह हो गई है? मैं अब भी उसके निकाह में हूँ और हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा। हमारा एक बेटा भी है। सब खैर तो है ना? खैर बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात है भाई? एलिफ के साथ क्या चल रहा है तुम्हारा? एलिफ के साथ? क्या आप जैनब की बहन की बात कर रहे हैं? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। भाई, मेरे और एलिफ के दरमियान क्या हो सकता है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? मुझे क्या मालूम, इसीलिए पूछ रहा हूँ। भाई, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? मेरे और एलिफ के दरमियान कुछ भी नहीं है। ये बात कहां से आ गई? लैला की सहेली ने तुम दोनों को देखा है। ओह, फिर से लैला है ना? मैंने आपको कितनी बार कहा है वो औरत ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? देखा है तो देखा है। हो भी सकता है भाई, देखा होगा तो क्या हो गया? अभी तो कह रहे थे कि क्या ताल्लुक, अब कह रहे हो कि देखा होगा। असल बात खुल के बताओ, मेरा दिमाग घूम रहा है। एलिफ साहिबा कैसी हैं? माशाल्लाह, आजकल तो बहुत मसरूफ है, वक्त ही नहीं मिलता उसे। अरे माशाल्लाह, जब बरकत आती है तो हर चीज में ही आती है ना? इश्क हो या मोहब्बत। क्या मतलब मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? सुनकर तो मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी, बहुत ही ज्यादा। किस बात पे हैरत हुई मरियम साहिबा? एलिफ साहिबा और उमर की मोहब्बत का सुनकर। आपको मालूम है मरियम साहिबा कि आप क्या बात कर रही हैं? एलिफ और उमर? मम्मी, सच जाने बगैर इस तरह की बातें ना कीजिए आप। मरियम साहिबा, आप इस तरह की बात किस तरह से कर सकती हैं? मेरा भी बिल्कुल यही रिएक्शन था, लेकिन मुझे ये बताया था उमर की बीवी लैला ने। उसने कहा कि मेरे शौहर का चक्कर एलिफ के साथ चल रहा है। मरियम साहिबा, खुदा के लिए होश में आइए आप। कहने से पहले सोच लीजिए जरा, कैसे यकीन कर सकती हैं इस बात पर? देखिए, आप दूसरी बार इस घर में आके इतना घटिया इल्जाम लगा रही हैं। वाकई ये तो हद ही हो गई। जो सुना है वही दोहरा रही हूँ। प्लीज ना दोहराइए ना, नहीं दोहराइए। किसी बात को बगैर एविडेंस के आप बढ़ा चढ़ा के यहाँ तक लेकर आ गई, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ में इतना बड़ा इल्जाम। वेरी बैड। मेरी बात सुने, मैंने भी यकीन नहीं किया था, लेकिन सोचा शायद आपको इस बात का इल्म हो। मैं किसी बुरी नीयत के साथ नहीं आई और न ही मेरा मकसद आपको परेशान करना है, लेकिन आप ये बात भी जानती हैं कि लोगों का मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते ना। जो देखा वो फैला दिया उन लोगों ने। और इसी वजह से आप यहाँ पे दौड़ी हुई चली आई, जबकि पहले भी आप आई थी, बहतान लगाया, लेकिन शर्मिंदगी उठाई। वो काफी नहीं था, लेकिन अब दोबारा वही सब। लगता है आप मानना ही नहीं चाहती। मरियम साहिबा, आपको आखिर मेरी बहन के साथ मसला क्या है? क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हैं? आज आप बता ही दीजिए, आखिर वजह क्या है इसकी? यहाँ तक चल के आई है तो अब खुल के बता दीजिए सब कुछ। आपको हो क्या गया ज़ैनब साहिबा? मुझे आपकी बहन से कोई मसला नहीं है, और होगा भी क्यों। मैं क्यों उस पे फजूल के इल्जामात लगाऊंगी? ये बात तो आप बताएंगी। बताएं, उसने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों उसके अगेंस्ट रहती हैं आप? आपके भी दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। उमर अभी शादीशुदा है। मैंने सुना तो अफसोस हुआ मुझे। और हमारी लैला भी जरा अजीब है। ये तमाशा उसी ने खड़ा किया है, तो मैंने ये सोचा कि इससे पहले कि वो यहाँ आए मैं खुद चल के आ जाऊं। प्लीज ये सारी बातें बंद कीजिए, बहुत हो गया।
सॉरी, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मुझे निकलना होगा। बाय बाय। बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ मैं। जी हाँ, और होना भी चाहिए। देखिए, हम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन ये ना भूलिए कि आप और हम एक खानदान हैं। जिस पर आपने इल्जाम लगाया वो मेरी बेटी है और आपकी समधन। आप भी तो एक बेटी की माँ हैं। देखिए, मैंने बताया ना, मेरी हरगिज़ भी बुरी नीयत नहीं थी। काश के ये बात मैं कहती ही नहीं। काश के ना कहा होता। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। एक बार फिर माजरत चाहती हूँ मैं आपसे। अल्लाह हाफिज। एलिफ और उमर का क्या मतलब? आखिर क्या मतलब है एलिफ और उमर का? ये औरत पागल हो गई है। मैंने अपनी बेटी को किसके हवाले कर दिया? मैंने उसे किन लोगों के बीच छोड़ दिया? लानत हो उन पर, लानत हो। हेलो जनाब, कैसी हो तुम? ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। तुम बताओ कैसे हो? तुमसे दूर हूं तो ठीक नहीं हूं मैं। उमर प्लीज। गुस्सा मत हो, लेकिन सच्चाई यही है। क्या सिर्फ यही कहने के लिए फोन किया था? नहीं, दरअसल एक अजीब सी बात के लिए फोन किया था मैंने। लेकिन उससे पहले प्लीज जाना, तुम्हें खुद को संभालना होगा। क्या वही एलिफ और तुम्हारा मामला? तुम्हें कैसे पता चला? सुबह मरियम साहिबा घर आई थी। थैंक्स टू हर, बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने मजे ले कि तुम दोनों के बारे में बातें की। आई कांट बिलीव इट। भाई भी सुबह इसी बारे में बातें कर रहे थे। मैंने क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, तो उन्हें शर्मिंदगी हुई। लेकिन फिर भी वो कंफर्म करने के लिए आ गई। मुझे यकीन नहीं आता कि भाभी ऐसा कैसे कर सकती है। उमर, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, दूसरी बार हुआ है। एलिफ क्या उनका टारगेट बनी हुई है? उसे कैसे समझाऊंगी? ज़ैनब, भाभी की तरफ से मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। तुम मुझे एक फेवर करो, ऐसे करो कि एलिफ से बात करो। जरूरत पड़ी तो मैं भी उससे बात कर लूंगा। हाँ, आज रात को बात करूंगी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि इस बार सिचुएशन को संभाल पाऊंगी या नहीं। ठीक है, यकीनन तुमने तो ये सुनकर यकीन नहीं किया होगा ना? यानी कोई शक तो नहीं हुआ तुम्हें ये सब सुनकर? फजूल बातें नहीं करो उमर। हाँ, कुछ गलतियां तुमसे हुई हैं, लेकिन ये सब तो नहीं ना। ऑब्वियसली मैंने उनकी बातों पे यकीन तो नहीं किया है। हाँ, और करना भी नहीं। मतलब एलिफ तुम्हारी बहन है तो इस निस्बत से मेरी भी बहन हुई, तो ये सब नामुमकिन है। न जाने लोग ऐसे अंदाजे लगा भी कैसे लेते हैं। अच्छा ज़ैनब, जो कुछ मेरे और तुम्हारे दरमियान है वो मेरे लिए बहुत खास और बहुत गहरा है ज़ैनब। तुम सुन रही हो ना? उमर, एक्चुअली मुझे फोन बंद करना होगा, कुछ काम करना है। बात तो हो गई है ना हमारी। गुड बाय। ख्याल रखना। मेरी जान, अभी शुरू तो नहीं हुआ ना? वक्त पे आ गया हूं मैं? नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ। अजलान प्लीज। दुआ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हारी एक कॉल पर आ गया हूं मैं। एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और ये सच है कि मैं तुम्हें वापस लाने के लिए कोशिशें कर रहा हूं, मगर तुम मान ही नहीं रही हो। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अजलान, मैं भी हर बार तुमसे उम्मीद लगा लेती हूँ, लेकिन फिर मायूस होती हूँ, दुख पहुंचता है मुझे। तुम भी तो कभी मुझे समझो प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। अच्छा खैर, अभी ये बातें करने का न वक्त है और ना ही मौका। बस ठीक है, तो फिर मैं तुमसे किसी और टॉपिक पे बात कर लेता हूं। एजुकेशन सेंटर किस लिए है? मतलब क्या चीजें होती हैं यहाँ? प्री डिलीवरी ट्रेनिंग है, यानी जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक मेंटल और फिजिकल सपोर्ट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। ये ट्रेनिंग कपल्स ही अटेंड कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें बुलाना पड़ा लास्ट मोमेंट।
ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलना चाहूंगा, ठीक है? तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। क्लास शुरू होने वाली है, आप दोनों अंदर तशरीफ ले जाएं। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। रूहान ने तो बताया ही नहीं कि आज सफाई करने वाली आने वाली है। चलो जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। सारा सामान बाथरूम में रखा है। रूहान 3 दिन से बीमार है। सारा घर जरासीमों से भरा हुआ है। अच्छे से सफाई कर देना बेटी। समझी नहीं, क्या साफ करूं मैं? चाहो तो किचन से शुरू कर लो काम। क्या शुरू करूं? वो क्या तुम सफाई करने वाली नहीं हो? क्या मैं आपको अपने हुलिये से सफाई वाली लगती हूँ? बताएं। नहीं, मैंने तुम्हें ऐसे देखा तो मुझे लगा। कैसे देखा आपने? मतलब कि मेरे बेटे के घर इस तरह कौन आ सकता है? अरे नूर, खुशामदीद। क्या ये तुम्हारी दोस्त है? जी हाँ अम्मी, नूर मेरी बहुत करीबी दोस्त है। अरे बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं पहचान न सकी, गलतफहमी हो गई। क्या हुआ है? कुछ समझा नहीं मैं। वो मैं तुम्हारे लिए पुडिंग बनाकर लाई हूँ, उम्मीद है तुम्हें अच्छी लगेगी। अरे बहुत शुक्रिया, क्यों जहमत की। आओ बैठते हैं थोड़ी देर। नहीं, जहमत की क्या बात है, बस मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकती। अरे नूर, क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रही हो? बैठो ना। मैं चलती हूँ, तुम लोग बात करो। अरे बस मैं वैसे ही गुजर रही थी तो आ गई यहाँ। बस शायद अब मुझे जाना चाहिए। कम से कम थोड़ी देर तो रुक जा। तुम कुछ नाराज सी लग रही हो। तुम्हारी अम्मी ने मुझे सफाई वाली समझ लिया। क्या? नहीं मेरी जान, शायद तुमने कुछ गलत समझा। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं समझा, सिर्फ झाड़ू पकड़ाना रह गया था हाथ में। रूहान, उनके जहन में कुछ और आया ही नहीं मुझे देखकर, खुद सोचो। नूर, मैं दिल से मुआजरत चाहता हूं, लेकिन यकीन करो मेरी अम्मी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वाकई में ऐसी नहीं है। शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, प्लीज मेरा यकीन करो। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। 1 मिनट रुको, ये सब बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आओ बैठ के बात करते हैं। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि अम्मी को बुला लेता हूँ, वो खुद बात करेंगी। नहीं, अभी नहीं, फिर कभी बात करेंगे। खुदा के वास्ते मुझसे नाराज मत होना प्लीज। सुनो योना। ठीक है, नाराज नहीं हूँ। क्या अब मैं जा सकती हूँ घर? मेहते जी, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। सुन रहा हूँ मामा। उसने फिर से तलाक का मसला उठा लिया है। वैसे भी कल ही मुकदमे की समाअत है। बेटा देखो, मैं अपनी शादी बचाना चाहती हूँ। मामा बस कर दे, अपने आप पर भी रहम करे और हम पर भी प्लीज। बाबा 3 साल से इस केस में लगे हुए, कुछ नया तो हुआ नहीं। और आप इतनी जिद क्यों कर रही हैं? देखिए, साफ जाहिर है वो आदमी आपको नहीं चाहता है। आप भी अब छोड़ दें प्लीज, बस कर दें। कैसे नहीं चाहता वो? तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम समझ सको। वो वाकई तलाक देना चाहता मुझे तो कब का दे चुका होता। असल में तो तुम्हारे बाबा ही ये नहीं चाहते। क्या मामा, खुदा का वास्ता, ये क्या कह रही हैं? बाबा ऐसा क्यों करेंगे? मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम बाबा से बात करो तो हो सकता है कि वो मान जाए। हाँ,
तुम तो समझा सकते हो उसे। मैं समझाऊंगा उन्हें। मामा ऐसी बातें मत करें, आप जानती हैं ना उनका मिजाज। मामा, मेरी प्यारी मामा, देखें मैंने कितनी बार कहा, आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे इस मामले में मत घसीटें। ये आप दोनों का मसला है, मेरा नहीं। प्लीज मुझे बख्श दें, ठीक है? ऐसी बात है बेटा, तो फिर ऐसे ही सही, ऐसे ही सही। फिर तुम दोनों बाप बेटा मजे से जीते रहो। मैं तुम्हारी जिंदगियों से निकल जाती हूँ। सब लोग सुकून से रहो, सबके सब। मैं जा रही हूँ। मामा ये क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। मामा ऐसा मत करे मामा। छोड़ो मुझे। क्या हो गया? क्या कर रही है? मामा छोड़ो मुझे, मरने दो। छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से। मामा प्लीज हट जाए पीछे। छोड़ो मुझे, बस करे जज्बात मत दो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। पीछे आ मामा, नीचे उतरे। मामा प्लीज मामा, मुझे मर जाना चाहिए। बस करे मामा, ये आप क्या कर रही हो? होश में आ कोई मकसद नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। जाने दो। मैं तो रुक जाऊँ। मामा क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मरना चाहती हूँ मैं। क्या हरकतें हैं? रोक रहे हो? खुश रहो तुम दोनों। तुम ठीक तो हो ना? वो खिड़की बंद करे। छोड़ दो मुझे, मर जाने दो, मर जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। शौकत, उमर रॉन्ग बात कर रहा हूँ। मेरे घर फौरन एक एम्बुलेंस लेकर पहुंचो, फौरन। सब ठीक हो जाएगा। मामा मैं ये शाम कैसे भूल पाऊंगा? वो सब अभी मेरी आंखों के सामने है, ये कैसे ठीक होगा? प्लीज बेटा रोना बंद कर दो, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। प्लीज बेटा खुद को परेशान मत करो, ठीक है? चलो शाबाश। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। कैसी कंडीशन है अब? शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई थी। बहुत समझाया उन्हें, अभी आराम कर रही हैं। दवाओं के साथ साथ उन्हें लाजमी तौर पर थेरेपी भी लेनी होगी। मेरी राय तो यही है कि कुछ दिनों के लिए उन्हें यहीं रखा जाए तो बेहतर होगा। जी समझ गया। क्या मतलब मेरी मामा पागल हो गई हैं? बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं कहते बेटा। फिर हॉस्पिटल में रहने का क्या मतलब होता है बाबा? बेटा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ अर्से मेंटल असिस्टेंस लेना जरूरी है। ऐसा ही है, शदीद डिप्रेशन से बाज़ औक़ात शख्सियत पर गहरा असर होता है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। क्या मैं मिल सकता हूं उनसे? बिल्कुल, लेकिन वो सो रही है, जाइए। थैंक यू डॉक्टर। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, प्रॉमिस करता हूँ। मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी अजलान, कभी भी नहीं। न जाने उस घर के अंदर कितने जुल्म हुए तुम्हारे साथ। तुम्हें शायद पता नहीं कि वहां क्या कुछ हो चुका है। तुम्हारी अम्मी फिर से घर आई और इस बार उन्होंने इल्जाम लगाया कि खाला और तुम्हारे चचा के दरमियान कुछ चल रहा है। क्या? कल सुबह लैला आई तो थी घर में और फजूल की बातें करने लगी, लेकिन अम्मी का इससे क्या ताल्लुक है? और वैसे भी अम्मी क्यों तुम्हारे ये सब कितनी बार हो चुका है। तुम्हारी अम्मी कभी रुकती हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं अजलान। अगर वो रुक भी जाए तो नाला भी तो शुरू हो जाएगी। मुझे सारी उम्र यही बर्दाश्त करते रहना पड़ेगा। जाओ अपने घर वालों को कहो मेरी बीवी इस घर में खुश नहीं है, मेरी बीवी यहाँ नहीं रहना चाहती। तो क्या हो जाएगा उसके बाद? सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, और अभी जो ये सब हो रहा है ये क्या है? हमारी शादी के दिन से लेकर आज तक सब मुझे निशाने पर रखते हैं। जब मैं खुश होती हूँ खाला पर तनकीद शुरू करते हैं। अब नहीं हो सकता अजलान, खासकर इन सारी बातों के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। उस घर में नहीं आऊंगी।
दुआ। तुम्हारी सारी बातें सही हैं और उन्हें गलत मैं कह भी नहीं रहा, मगर मेरे लिए आ जाओ, सिर्फ मेरे लिए। अब मैं सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोचती असलान, मेरा फोकस मेरे बच्चों पर है। मैं वो सब कुछ पहले से सोच सकती हूँ जो उस घर में उनके साथ हो सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो उस माहौल में रहे। मैं गलत कहाँ हूँ उसमें? तुम नहीं हो और तुम गलत हो भी नहीं सकती, लेकिन ये घर छोड़ने वाली बात मत करो। चाहे तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं दुनिया हाजिर कर सकता हूं, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है। मैं चलती हूँ अजला, मुझे जवाब मिल गया तुम्हारा। मेरी दुआ है कि तुम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ खुश रहो। खुश आमदीद ज़ैनब। थैंक यू। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। उमर, मैं सीधी बात करूंगी। आज मैथे ने स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया। अपने एक फ्रेंड के साथ उसने खूब मारपीट की है उमर। मैं समझ नहीं पा रहा उसे, आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? पहले रिलैक्स हो जाओ। हाँ, मुझे पता है मैथे जिद्दी बच्चा है, आई नो वेरी वेल, लेकिन इस बार मामला अलग है। आई मीन उमर, ना किसी ने उसे छेड़ा, ना कोई झगड़े की वजह थी। उसने जानबूझकर सब हंगामा किया। या अल्लाह। इनफैक्ट हमने बात भी की और वो बात मुझे हैरान कर गई। क्या मतलब? मैथे हर बार से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। वेरी सेंसिटिव, इमोशनल, बिल्कुल बेबस। मुझे इस सिचुएशन का थोड़ा बहुत पता था। उसने तो अपनी माँ की सुसाइड की कोशिश का भी जिक्र किया मुझसे। मैं तो ऐसी बातें करता तो नहीं है, मगर तुम्हें क्यों बता दी उसने? उसकी ये जिद, ये गुस्सा, ये तशद्दुद की तरफ रुझान, ये सब तुम दोनों की जिंदगी में पेश आए हादसात का अक्स है। आई थिंक सो तुम्हें कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, इससे पहले कि ये चीजें उस पर गहरा असर डालें। ज़ैनब, यकीन करो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैथे बेहतर महसूस करे, लेकिन जब लैला यूं ही अचानक घर आ गई तभी सब बिगड़ गया। देखो, तुम अपनी वाइफ से इस इशू को कैसे सुलझाओगे मुझे नहीं पता, बस मैथे को किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी तरह उस सब का खात्मा करना होगा। और हाँ, शायद तुम्हें तुम्हें अपनी वाइफ के साथ ये रिश्ता कंटिन्यू करना पड़े। ज़ैनब, मैं तलाक ले चुका हूँ। क्या? तलाक हो गई है, केस खत्म। जब लैला अस्पताल में थी तो उसे इकरारनामा देना पड़ा, वरना आमतौर पर हम दोनों का अदालत में होना जरूरी होता है। लेकिन जज ने उसकी ज़हनी हालत को मद्देनजर रखकर फैसला कर दिया, यानी अब मैं पूरी तरह आजाद हूं। क्या मैथे को पता है? नहीं, उसे अभी तक नहीं बताया। जिसे सबसे पहले बताना था वो तुम हो, तुम्हें बता दिया है। उमर, मैं तो हैरान हो गई हूँ। रियली, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। दवाइयाँ किस लिए हैं? ये आपके आराम के लिए है। सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर बहुत खुश रहना चाहता हूँ। उम्मीद है मुझे उमर। ऐसा ही होगा, क्योंकि अब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं बची।
दुआ, सिमल, मैं थे, तुम्हारे भाई की फैमिली। मेरी जान, हम मैच्योर और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मुझे यकीन है कि बाकी किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ठीक कह रहे हो, मगर इस वक्त मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। I mean, वो भी ऐसी जो अपना घर छोड़ चुकी है, और अभी जो हालात हैं वो कुछ नाजुक है। उमर, तो तुम क्या चाहती हो, क्या करें? एटलीस्ट हमें दुआ की डिलीवरी तक हम दोनों को रुकना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो। यानी तुम चाहती हो कि हम स्कूल के टीनेजर्स की तरह छुप छुप के मिलें? हाँ, शायद ऐसा ही होगा। छुप छुप के मिलना वगैरह ठीक है, मुझे मंजूर है। बस तुम खुश रहो, तुम्हारी आंखों में यही मुस्कुराहट बनी रहे। तुम जब चाहोगी तभी हम सबको अपने बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना आज का दिन तो इतना बड़ा है कि मैं सेलिब्रेट करता, मगर वो मैं तो अब तक हमारी तलाक का भी नहीं मालूम। तुम पहले अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो। वैसे भी मैं आज रात रेहान से मिलने वाली हूँ। लेकिन वो क्यों? बेटियों के बारे में बात करना चाहता है। दुआ के घर छोड़ने का सबसे ज्यादा असर उसी पर जो हुआ है। ये तो मैं समझ सकता हूँ। हाँ, तो मैं अपना ड्राइवर तुम्हें दे देता हूँ, वही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप कर लेगा। उमर, अभी मैंने तुमसे कहा है कि सब कुछ छुपा कर रखना होगा हमें। तुम ड्राइवर की बात कर रहे हो। थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। चलो, जैसे तुम चाहो। ये लो नूर। शुक्रिया रूहान। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा बहुत याद आ रहा था। मुझे भी। नूर, सुनो, मैं अपनी अम्मी की तरफ से एक बार फिर तुमसे माजरत करना चाहता हूँ। उस दिन बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, बस, और कुछ नहीं। ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, मैं जानता हूँ ना। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, मैंने दिल पर नहीं लिया। तुम भी परेशान मत हो, ठीक है? पता है तुम मेरे लिए बहुत खास हो नूर। मैं कब से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। अब तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के कहता हूं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं भी। यकीन है अम्मी भी तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। मैं चाहता हूं तुम्हारी एक बार अम्मी से मुलाकात करवा दूं, ताकि वो तुम्हें अच्छी तरह से जान सके। इंशाल्लाह वो वक्त भी आ जाएगा रूहान, लेकिन जरा सब्र से काम लेना। मैं ऐसी चीजों की आदी नहीं हूँ, घबरा जाती हूँ। हरगिज़ नहीं, मैं तुम पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं डालूंगा। जब तुम तैयार हो तभी। मुझे समझने के लिए शुक्रिया। शायद अब मुझे चलना चाहिए।
अगर देर हो गई तो अम्मी शक करेंगी मुझ पर। ठीक है। इन्हें रंगे हाथों पकड़ सकती हूँ, उन्हें अंदर जाकर देखूं या दूर से तस्वीरें खींचूं, समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, मुझे अंदर चले जाना चाहिए। वैसे भी कुछ ना कुछ तो पकड़ ही लूंगी। ओहो आपा, मुझे तो लगा आप अमीना क्या है, ये कहाँ से निकल आई? क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? या अल्लाह, मैं आपका पीछा क्यों करूंगी? मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? तो कोई काम है क्या? बिल्कुल है आपा। सुमैया खाला को शुक्रिया के तौर पर तोहफा देने जा रही हूँ। उनकी पसंद का अंदाजा नहीं है तो एलिफ से मशवरा लेने के लिए आई हूँ। एलिफ नहीं है, बाहर गई है। तो किससे मिलने आई हैं? कल तो कह रही थी कि रोहान से कोई बात नहीं होती। जब कोई नुमाइश नहीं है तो यहाँ क्यों आई है? क्या तुम मुझसे हिसाब ले रही हो? हाँ, मैं तुम्हारी नंद भी हूँ और उम्र में बड़ी भी हूँ तुमसे। अपनी हद में रहो। तुम्हारे बेतुके के सवालों से तंग आ गई हूँ मैं। मेरी कलाई छोड़िए। खबरदार नाइला, अगर हर काम में टांग अड़ाना ना छोड़ा तुमने तो ये कलाई तोड़ दूंगी मैं। अब तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है। अम्मी, क्या हो गया बेटा? सब ठीक तो है? ठीक है या नहीं ये तो नहीं मालूम मुझे। बताओ तो, हुआ क्या है? इस घर में डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। मैं कहूँ तो मुझे बुरा कहते हैं, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है। आखिर में हमेशा सच मेरे हक में निकलता है। बेटा मुझसे पहले ना बुझवाओ, जो हुआ है मुझे साफ साफ बता दो। जब मेरे शौहर ने एक छोटा सा झूठ बोला तो सब उसके ऊपर बरस पड़े, लेकिन इस घर में कोई मुसलसल आपसे झूठ बोलता है और आपको खबर ही नहीं है। छोटा सा झूठ था वो? मेरा मुंह मत खुलवाओ। 7 मिलियन का झूठ था वो नाइला। और ये डबल स्टैंडर्ड क्या? कौन मुझसे झूठ बोल रहा है? जरा खुल के बात करो। नूर आपा अम्मी, शायद आपको मेरे फूल जैसे भाई में दिलचस्पी ना हो, लेकिन नूर आपा उस छिचोरे रूहान से मोहब्बत करने लगी है। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम क्या बकवास कर रही हो? पता भी है तुम्हें? जानती थी कि आप यकीन नहीं करेंगी, इसलिए 7 सबूत लाई हूँ। मुझे लगता है नूर आपा ने तुम्हें डराया हुआ है। फिक्र मत करो, मुझसे बात कर सकते हो। अपनी दोस्त का बहाना करके तुमसे कई बार मिलने आई हैं। जानती हूँ मोहब्बत की वजह से इस तरह के बहाने बनाने पड़ते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे तो इसका पता ही नहीं था। नूर ने कभी जिक्र नहीं किया ना। बहुत शर्मीली है ना वो, इसलिए बताया नहीं होगा। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया। तो अब तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। इंशाल्लाह। देखा अम्मी, अब क्या करेंगी आप? मैंने कुछ नहीं, ये मामला मेरे बस का नहीं है। बात सुनो मेरी, इस बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। आज रात का खाना सुकून से खा लें, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। आपका आना अच्छा लगा एलिफ साहिबा। अपनी भांजी के लिए आई हूँ। मॉम ने बहुत इसरार किया था, लेकिन आप फिक्र ना करें, किसी पर लाइन मारने नहीं आई मैं। आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। आप जानते ही हैं कि हमारे बच्चों के दरमियान प्रॉब्लम हुई है, तो उसे ठीक करना भी हमारा फर्ज है। कहीं वो ही दोनों तो नहीं आ गए? अरे काश, मेरी तो दुआ यही है बस। भाभी भाभी भाभी, मेरी तो दुनिया लुट गई, सब खत्म हो गया। उसने जबरदस्ती दस्तखत करवा लिए मुझसे, दरवाजे से धक्का देकर निकाल दिया।
तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के पीछे लगी हुई हो? बेहया। तुम? अरे रुके। तुम कौन हो आखिर? ये वही औरत है। ये औरत उमर की माशूका है। उस दिन इसके बिस्तर से उठी थी। मैंने अपनी आंखों से इन्हें हाथ थामे देखा था। लैला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? हम अलग हो गए, तलाक हो गई हमारी, समझ क्यों नहीं आती? तुम समझते हो मुझसे जबरदस्ती साइन करवाकर हम अलग हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। हम अल्लाह के नजदीक अब भी मियां बीवी हैं। तुम मेरे शौहर हो। तो फिर अल्लाह के सामने भी और इन सब के सामने ये रिश्ता आज ही खत्म करता हूं मैं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। उमर, नहीं, मैं मिन्नत करती हूँ। तलाक देता हूं। अब तुम आजाद हो। मुझे अब भी समझ नहीं आया, उमर अंकल जैनब साहिबा के साथ हैं या एलिफ साहिबा के? 1 मिनट रुको नाला। सब बैठ जाएं, बैठ के बात करते हैं। बैठिए। लैला नीचे है, उसके साथ मेरा ड्राइवर है। हॉस्पिटल वाले भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। क्या तुम हमें इसकी वजाहत नहीं दोगे? मैं ज़ैनब से मोहब्बत करता हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या? मैं ऐसे दिल से चाहता हूं। सारी उम्र इसके साथ गुजारना चाहता हूं मैं। कहो ज़ैनब, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी? आ जाओ।
आखिर ये सब हो क्या रहा है? अब्दुल्ला साहब, हाय, ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा सीन हो गया। सबके सामने मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। खुदा के वास्ते फजूल बातें मत करो। क्या हुआ मुस्तफा, जरा देखो तो सही। हमने घर पे बैठे ही पूरी फिल्म देख ली। अब्दुल्ला साहब, मेरी समझ नहीं आ रहा, इतना कुछ हो गया, आप अब तक खामोश क्यों बैठे हैं? कुछ तो कहिए ना। क्या करूं बेगम, क्या उनके पीछे दौड़ लगाऊं? मेरा ख्याल है पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए सबको। आपके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मरियम बेगम, अभी हालात को मजीद बिगाड़ने का कोई फायदा नहीं। एलिफ साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं। रिलैक्स हो जाएं, आराम से बैठकर बात करते हैं। अब उन्हें सोचने दो। इस हालत में भी तुम मजाक कर सकते हो? क्यों, इस हालत में ऐसा क्या है? क्या है ऐसा? कसम से ज़ैनब, अगर सच पूछो तो अभी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहली बार अपने दिल की मानी है। चलो कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं हम दोनों। ओके। जिमल, कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, लेकिन लगता है कोई नया ड्रामा क्रिएट हो गया है। अब क्या हो गया? आपा क्यों ना इस बार हम इन्वॉल्व ना हो? यकीनन फिर से मरियम मम्मी ने कोई शोशा छोड़ा होगा। अच्छा ही है, छोड़ो सब बातों को। रात के वक्त अपना दिमाग मत खराब करो। जिमल, प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें अंदर जो भी हो रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट तो है। चलो चलकर देखते हैं। क्या आप लोग सुकून से बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए? सुकून से ही बैठे हैं एलिफ। फातिमा, तुम ही रिलैक्स हो जाओ। ज़ैनब, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? मॉम, हो क्या रहा है? कुछ नहीं बेटा। हाँ, कुछ भी तो नहीं। अगर तुम उमर के साथ मोहब्बत का ऐलान ना करती और अब्दुल्ला साहब के घर से हाथों में हाथ डाले ना निकलती तो वाकई कुछ नहीं होता। मॉम प्लीज। यहाँ कोई मुझे बता सकता है कि हुआ क्या है? उमर अंकल का नाम सुना है मैंने अभी। बिल्कुल सही सुना है तुमने। क्या? मैं और उमर अब साथ हैं। मॉम, आपको अंदाजा है आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ। यानी मेहदी के बाबा और आपने तो कभी उस फैमिली को पसंद ही नहीं किया, बल्कि मुझे भी उस खानदान के लायक नहीं समझा। मेरी शादी के सख्त अगेंस्ट थी आप। दुआ, सब समझाऊंगी, पहले सुन लो। क्या समझाओगी उसे? मम्मी प्लीज। ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है कि आप लोग इस तरह से भड़क जाए इस पर। आप लोग इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं? खाला, एक मिनट, ये सब क्या है? बताएंगे? दुआ, मत लीजिए मेरा नाम। फिर आपने मुझे इतनी नसीहतें किस लिए की थी? मैं अजलान से शादी ना करूं, उसके लिए मॉम आपने हर मुमकिन कोशिश की। उसके खानदान को बुरा कहा और अब उसके चचा के साथ हैं। दुआ, जरा तमीज से बात करो। ये मत भूलो तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी है। माँ जैसा काम किया नहीं है आपने। दुआ, ये क्या बोल रही हो तुम? आपने हम सबको शर्मिंदा कर दिया, जलील कर दिया। हमारा एक वकार था उनके सामने। आपने तो मरियम मम्मी को सच साबित कर दिया। दुआ, आराम से, कोई भी बीच में ना बोले। बेटी, जरा संभालो खुद को। दुआ, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। किस लिए? आप लोगों की अकल पर पर्दा पड़ गया है क्या? क्या आपको अंदाजा भी है कि मैं उस घर में क्या कुछ झेल कर आई हूँ? कितनी तन्हाई, कितनी बेइज्जती, कुछ भी आप लोगों को बताया क्या मैंने? मेरी वाहिद ताकत, मेरा वाहिद सहारा क्या था? ये सब मैंने अपनी मॉम के लिए बर्दाश्त किया, जिन्होंने कभी कोई गलती, कोई खता नहीं की। लेकिन मॉम, ये आपने क्या कर दिया? दुआ, मैं और उमर अभी भी उमर कह रही हैं, अभी भी उमर कह रही हैं। मॉम प्लीज चुप रहें, कुछ मत कहें। दुआ, दुआ, अजलान, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। तुम ठीक हो? अजलान, कुछ मत पूछो, बस आओ और मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। बेटा, सब खैरियत है? दुआ कह रही थी मुझे फौरन ले जाओ। फौरन जाओ, ले आओ उसे। और मेरी बात मत भूलना, उस घर में भी यही टेंशन होगी। समझ गया बाबा, कुछ नहीं कहूंगा मैं उससे। चलो मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट।
नहीं, असलान में बिल्कुल ठीक नहीं। परेशान मत हो, मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। अजलान, प्लीज चलो फौरन यहाँ से। ठीक है, चलो मेरी जान, चलते हैं। आओ बैठो गाड़ी में। गुड मॉर्निंग। आ जाएं, आपका ही इंतजार कर रहे थे। दुआ यहाँ है। दुआ कहाँ से आएगी? क्या वो वापस आ गई? खैर तो है ना बाबा जान? कल रात जब तुम सब सो चुके थे तो उसने अजलान को फोन किया। अजलान गया और उसे वापस लेके आ गया। अच्छा तो किया उसने। अपनी माँ का असल चेहरा देख ही लिया उसने। शर्मिंदगी हुई तो लौट कर आई, वरना इरादा नहीं था उसका। अरे सब लोग आ गए? खुशामदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। आओ बच्चों, बैठो, नाश्ता करो। खुश आमदीद दुआ। दुआ खुश आमदीद तो कहती, लेकिन लगता है मुझे यहाँ इस तरह लौटने की वजाहत देनी पड़ेगी। दरअसल मैं भी मॉम और उमर भाई के ताल्लुकात के बारे में नहीं जानती थी। यानी जितना आप सबके लिए ये खबर हैरानकुन थी, उतनी ही मेरे लिए भी थी। इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। हैरान हो गई, समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। तुम सही कह रही हो बेटी। कल रात हमारे लिए भी बहुत ही सरप्राइजिंग थी, और तुम शायद यहाँ इसीलिए आई हो कि तुम अपनी अम्मी से नाराज हो। लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम अब वहीं हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। हस्बुनल्लाह। मरियम अम्मी, मेरी मॉम का घर हमेशा मेरा घर रहेगा। बिल्कुल। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाइला अगर इजाजत दो तो मैं कहाँ हूँ, कहाँ रहूंगी, ये मेरे और मेरे शौहर का जाती मामला है। अच्छा खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हम दोनों एक दफा फिर साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है। दुआ बेटी, नाश्ता शुरू करने से पहले क्या हम 5 मिनट नीचे बात कर सकते हैं? बिल्कुल जी बाबा, आए बात करते हैं। आप लोग नाश्ता कीजिए। खैर हो इंशाल्लाह। बेटी, हर शादी का रिश्ता एक आजमाइश होता है। चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए, ये इम्तिहान खत्म नहीं होता। कभी बहुत मुश्किल होता है और कभी आसान, लेकिन असल बात यह है कि इसका सामना कैसे किया जाए। तुम और अजलान भी इसी रास्ते की शुरुआत पर हो। हाँ, मानता हूं तुम दोनों मुख्तलिफ घरानों से आए हो। एक दूसरे को समझने, अपनाने और मानने में वक्त लगता है, लेकिन पहले ही ठोकर में सब कुछ छोड़कर चले जाना ठीक नहीं होता बेटी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। मैं तो पहले दिन से ही आप लोगों के तौर तरीके अपनाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। और इंसान जाहिर है आगे वालों से भी उसी तरह की कुर्बानी की उम्मीद करता है। लेकिन जब बात मरियम अम्मी की हमें जुदा करने की कोशिशों तक पहुंच जाए, मायूसी होती है, दिल टूटता ही है बाबा। मैं समझता हूँ बेटी, लेकिन नीयत ज्यादा अहम होती है। कोई काम करना आम होता है, लेकिन क्यों किया गया ये ज्यादा आम होता है। तुम अपनी मरियम अम्मी से इसलिए नाराज हो कि उन्होंने वॉलपेपर फाड़ दिए थे। एक हद तक तुम दुरुस्त हो, लेकिन उसने ये तुम्हें तकलीफ देने के इरादे से नहीं किया। ये इसलिए क्या वो इसे सही समझती थी? उसका मानना यह था कि तुमने जो किया वो गलत था। मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि आखिर वॉलपेपर इतना बड़ा मसला कैसे बन गया। और फिर जैसे हमने जानबूझकर वो प्रिंट चुना हो, चुपके से कमरे में जाकर ये कहकर के हराम है वॉलपेपर फाड़ दिया।
माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन ये कैसी अच्छी नियत का अमल था। तुम्हारा ना समझना फितरी है, क्योंकि तुम असल वजह नहीं जानती। इसीलिए तुम्हें मरियम का वो सब करना बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने वो जो सब कुछ किया वो ये समझकर किया कि वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। देखो, अल्लाह ने खंजीर की तख्लीक भी उसी तरह की, जिस तरह बकरी, भेड़, बिल्ली या कुत्ता। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो हराम है उसकी तस्वीर भी बर्दाश्त नहीं। क्योंकि वो हराम है बेटी। ठीक है, ये तो समझ आ गया, मगर हराम क्यों? कुरान में खंजीर वो वाहिद जानवर है जिसे हराम करार दिया गया है, और खंजीर को मेडिकली भी नुकसानदेह कहा गया है। लेकिन वॉलपेपर से किसी की सेहत को क्या नुकसान हो सकता है? मेरी प्यारी बेटी, तुमने अक्सर देखा होगा कि कुछ दवाओं पर लिखा होता है कि इन दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाए। क्यों लिखते हैं? ताकि वो महफूज रहें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, समझ नहीं पाते। बस हम भी यही सोचकर ऐसा करते हैं, इसलिए कि नन्हे जहनों में खंजीर की कोई मासूम और प्यारी शक्ल न बैठ जाए। हाँ, तस्वीरें लगाना बिल्कुल गुनाह नहीं है, मगर बच्चों की ज़हनी तरबियत के लिए उन चीजों से दूर रखना जरूरी है। अब मुझे इल्म नहीं था। और इसी लाइल्मी में तुमने मरियम की नीयत को जाती मसला बना लिया। तुम हक पर हो, बेहतर होता कि वो तुम्हें पहले समझाती कि वो ये सब क्यों और किस लिए कर रही हैं। उन्हें तुम्हें समझाना चाहिए था कि हमारा ईमान और हमारे अकीदे की बुनियादें क्या कहती हैं। देखो बेटी, हमारा खानदान दीन के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। इस सब में बेटा तुम कोई और बात सोचने की कोशिश ना करो। मैं समझ गई बाबा। और अब मेरी बेटी, इस बात पर खुद को परेशान ना करना। आपने वजाहत की, इसके लिए शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया।